अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो इफेक्ट्स होते हैं। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और एक बैलेंस शीट में जाता है उसका इफेक्ट। एक इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट का। आज के लेक्चर में मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इफेक्ट होता है ना वो बताना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे ही हमें वो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहेगा किसी क्वेश्चन में, तो इसी टेबल को जो ये मैं बना रहा हूँ आप इसको अपने पास बना के रखिएगा। इसी टेबल के ऊपर मैंने आपको बैलेंस शीट के इफेक्ट्स भी करवा देने हैं। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट ईयर्स की एडजस्टमेंट सुन लें ज़रा और टाइम नोट कीजिएगा कि आपको इन एडजस्टमेंट्स को समझ में कितने सेकंड्स लगते हैं। एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यूज़ हो, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ऐड हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के माइनस हो जाएंगे। कितना टाइम लगा? मेरा ख्याल है 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा आपको समझने। इस टेबल को आप अपने पास बना के रख लें। इसी टेबल की बेस पर हमने बैलेंस शीट के फैक्ट्स भी करने हैं। लेक्चर को नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने गेस की वीडियो सीरीज़ भी शुरू कर रखी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा आप बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपके गैस की कोई वीडियो मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा किराम नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट्स को देखना है जो डिफरेंट ईयर से रिलेटेड होती हैं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं और फिर मैं आपको इनकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और सही मानों में बच्चे इस चैप्टर से इसी वजह से भागते हैं कि ये डिफरेंट ईयर्स का पंगा होता है, इनको ये समझ नहीं आता कि एक साल की एडजस्टमेंट तो वो मुश्किल समझ ही लेते हैं, लेकिन अगले साल की एडजस्टमेंट्स, पिछले साल की एडजस्टमेंट्स, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। तो ये जितना मामला, जितनी एडजस्टमेंट्स आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, ये उतनी ही आसान हैं। इतनी शदीद आसान है ये कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। जस्ट इन अ सेकंड्स मैंने आपको ये एडजस्टमेंट्स करवा देनी है, इन अ सेकंड स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 2005 के अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ 2004 की एडजस्टमेंट्स भी आ गई हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2004 की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 2005, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब ये इस साल की, ये पिछले साल की। इस क्वेश्चन में है, यहाँ भी हमने 31 मार्च 2005 यानी 2004 और 2005 के अकाउंट्स बनाने हैं। ये आप देखें 4-5 की एडजस्टमेंट्स, ये 5-6 की एडजस्टमेंट्स अगले साल की आ गई, ये इस साल की। इस पे हैं जी, इसमें तो उसने क्लियरली बता दिया, द आइटम्स इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछला साल। द आइटम इंक्लूड्स ₹100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इन द प्रोसीडिंग ईयर, प्रोसीड करंट ईयर, जो साल चल रहा है। दिस आइटम इंक्लूड्स ₹100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, ये भी पिछले साल से रिलेटेड। तो ये अगले और पिछले सालों की जो एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं ये बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब बिगिनिंग और एंड भी आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग, एंड। अब देखें ये अकाउंट्स हमने बनाने हैं 2005 के, तो ये 2003-4 की एडजस्टमेंट आ गई, ये 4-5 की है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह जो अगले और पिछले सालों की, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं, इनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे आपको ऐसे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। पहले तो आप ये समझें कि अगले और पिछले साल क्या होते हैं।
स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम 2005 के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इससे जो नेक्स्ट ईयर होगा, अगला साल होगा, वो होगा 2006, और इससे जो पिछला साल होगा, प्रीवियस ईयर होगा, वो होगा 2004। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और एक बैलेंस शीट में जाता है उसका इफेक्ट। एक इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट का। आज के लेक्चर में मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इफेक्ट होता है ना, वो बताना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हमें वो बैलेंस शीट बनाने के लिए कहेगा किसी क्वेश्चन में, तो इसी टेबल को, जो ये मैं बना रहा हूं, आप इसको अपने पास बना के रखिएगा। इसी टेबल के ऊपर मैंने आपको बैलेंस शीट के इफेक्ट्स भी करवा देने हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें हमें दो बैलेंस शीटें बनानी पड़ जाती हैं, एक बिगनिंग ऑफ द ईयर की और एक एंडिंग ऑफ द ईयर की। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम में, कि हमें वहाँ भी दो दो बैलेंस शीट्स बनानी पड़ती थी, जिनको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते थे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ भी सेम हमारी दो ही बैलेंस शीट्स बनेंगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में वहाँ भी हम कैपिटल फाइंड आउट करते थे, यहाँ भी हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे। ये बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट है, ये हम बाद में करेंगे। तो ये जो 2005 है जिसके हमने अकाउंट्स बनाने हैं, इसको हम कहेंगे करंट ईयर। इसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? करंट ईयर या प्रोसीडिंग ईयर। और इसको हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर, और इसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। व्हाट इज स्टूडेंट्स? अब मुख्तलिफ सालों की एडजस्टमेंट्स में हम क्या करेंगे कि आपके एक्सपेंडिचर हों या आपके रेवेन्यूज हों। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट ईयर्स की एडजस्टमेंट सुन लें ज़रा, और टाइम नोट कीजिएगा कि आपको इन एडजस्टमेंट्स को समझ में कितने सेकंड्स लगते हैं। एक्सपेंडिचर हों या रेवेन्यूज हों, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ऐड हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के माइनस हो जाएंगे। कितना टाइम लगा? मेरा ख्याल है 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा आपको समझने। इस टेबल को आप अपने पास बना के रख लें। इसी टेबल की बेस पर हमने बैलेंस शीट के फैक्ट्स भी करने हैं। तो दोबारा सुन लें, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसर्निंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंसर्निंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से लेस हो जाएंगे। इन तमाम एडजस्टमेंट्स को हम पिछले 5 लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऐड होता है, कैसे लेस होता है, बैलेंस शीट का इफेक्ट कैसे होता है। ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे फ़ायदा हासिल करें, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।